वही सिकंदर। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जो सिकंदर के विश्व विजयी होने का व्याख्यान करता है। पर क्या सचमुच सिकंदर विश्व विजयी हुआ था? जवाब है नहीं। सिकंदर, जिसका खौफ पूरी दुनिया पर छाने लगा था, उसे डराया एक भारतीय ने। तकरीबन समूचे विश्व पर जीत हासिल करने वाले सिकंदर को हराया एक भारतीय ने। और जिस भारतीय ने यह कारनामा किया था, वो थे शूरवीर महाप्रतापी राजा पोरस। नमस्कार दोस्तों, आज आप तक पहुंचाऊंगी इसी वीर राजा की कहानी, जिसने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। तो कोशिश रही कि वो सच लेकर आए आज, जो इतिहास की किताबों में या तो शामिल नहीं किया गया या कहीं ना कहीं अधूरे सच के साथ शामिल किया गया। दोस्तों, भारत हमेशा से वीर योद्धाओं की धरती रही है, जहाँ युद्ध की शुरुआत करने का चलन तो कम, करने वालों को चीर देने का चलन जरूर अधिक रहा है। और आज भी भारत अपनी इसी परंपरा को कायम रखे है कि पहले हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, पर अगर हमें छेड़ा तो फिर छोड़ेंगे नहीं। कुछ ऐसे ही थे लगभग 359 ईसा पूर्व के राजा पोरस। वे प्राचीन भारत के एक महान राजा थे, जिनका साम्राज्य झेलम नदी से लेकर चिनाब नदी तक फैला हुआ था। उनके साम्राज्य का काफी हिस्सा वर्तमान में पाकिस्तान में आता है। सिकंदर पूरी दुनिया पर जीत हासिल करने का ख्वाब लेकर चला था, और वो दुनिया भर के तमाम देशों को रौंदता हुआ अपने आखिरी पड़ाव भारत में पहुंचा। और अगर उसे भारत में भी जीत मिलती तो सिकंदर विश्व विजेता कहलाता। लेकिन उसके विजयी रथ को राजा पोरस ने रोक दिया। जब सिकंदर की सेना झेलम नदी के किनारे पहुंची तो उसकी सेना में 50,000 पैदल सैनिक, 7,000 घुड़सवार थे। वही राजा पोरस के पास 20,000 सैनिक और 4,000 घुड़सवार थे, लेकिन साथ ही थे 130 अद्भुत हाथी। सिकंदर अपने चुने हुए सैनिकों को लेकर झेलम की ओर चला। कई इतिहासकार मानते हैं कि पोरस को अपनी वीरता और सेना पर विश्वास था, लेकिन सिकंदर को झेलम नदी पार करने से नहीं रोका, और यही उनकी भूल थी। लेकिन सच तो ये है कि झेलम नदी के इस पार आने के बाद सिकंदर बुरी तरह से फंस गया, क्योंकि नदी पार करने के बाद नदी में बाढ़ आ गई थी। और फिर हुआ इतिहास रच देने वाला भीषण संघर्ष। भारतीयों के पास विदेशियों को मार भगाने की हर नागरिक की हट, शक्तिशाली हाथी सेना के अलावा कुछ अनदेखे हथियार भी थे, जैसे 7 फुटा भाला, जिससे एक ही सैनिक कई कई शत्रु सैनिकों और घोड़े सहित घुड़सवार सैनिकों को भी मार सकता था। इस युद्ध में पहले ही दिन सिकंदर की सेना को जमकर टक्कर मिली। सिकंदर की सेना के कई वीर सैनिक हताहत हुए। पोरस की सेना यानी यमनी सरदारों के आक्रामक रुख से डरे होने के बावजूद सिकंदर अपने हठ पर अड़ा रहा, और अपनी खास अंगरक्षा एवं विशेष प्रतिरक्षा टुकड़ी को लेकर वो बीच युद्ध में घुस गया। भारतीय सेनापति हाथियों पर थे, जिस कारण उन पर कोई खतरा नहीं हो सकता था। तो राजा की तो बात ही दूर थी। राजा पोरस के भाई अमर ने सिकंदर के घोड़े को अपने भाले से मार डाला और सिकंदर को जमीन पर गिरा दिया। ऐसा यूनानी यानी सिकंदर की सेना ने अपने सारे युद्ध काल में पहले कभी होते नहीं देखा था। सिकंदर जमीन पर पड़ा था और पोरस तलवार लेकर उसके सामने खड़े थे। सिकंदर बस पल भर का मेहमान था कि तभी राजा पोरस ठिठक गए, जिसको दुर्भाग्यवश इतिहास में राजा पोरस के डर के तौर पर वर्णित किया गया। लेकिन ये डर नहीं था, बल्कि ये आर्य राजा का युद्ध धर्म था कि किसी निहत्थे राजा को यूं न मारा जाए। हालांकि ये सहिष्णुता पोरस के लिए भारी पड़ गई। पोरस कुछ समझ पाते तभी सिकंदर के अंगरक्षक उसे तेजी से वहां से उठाकर भगा ले गए। सिकंदर की सेना का मनोबल भी इस युद्ध के बाद टूट गया था और उसने नए अभियान के लिए आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। सेना में विद्रोह की स्थिति पैदा हो रही थी, इसलिए सिकंदर ने वापस जाने का फैसला लिया। झेलम के इस पार रसद और मदद की भी कमी होने लगी थी। मीलों का सफर तय करने आई सिकंदर की सेना अब और लड़ना नहीं चाहती थी। कई सैनिक और घोड़े मर गए थे। ऐसे में सिकंदर और सिंधु नदी के मुहाने पर पहुंची और घर की ओर चलने के लिए पश्चिम की ओर मुड़ी। सिकंदर ने सेना को प्रतिरोध से बचने के लिए नए रास्ते से वापस भेजा और खुद सिंधु नदी के रास्ते गया।
जो छोटा और सुरक्षित था। उस वक्त भारत में शत्रुओं के उत्तर पश्चिम से घुसने के दो ही रास्ते थे, जिसमें सिंधु का रास्ता कम खतरनाक माना जाता था। सिकंदर वापस तो भागा, पर उस रास्ते से नहीं भाग पाया जहां से आया था, और उसे दूसरे खतरनाक रास्ते से गुजरना पड़ा, जिस क्षेत्र में प्राचीन छात्र और जाट निवास करते थे। उस क्षेत्र को, जिसका पूर्वी हिस्सा आज के हरियाणा में स्थित था, जिसे जाट प्रदेश कहते थे। इस प्रदेश में पहुंचते ही सिकंदर का सामना जाट वीरों से और पंजाबी वीरों से सांगल क्षेत्र में हो गया, और उसकी अधिकतर पलटन का सफाया जाटों ने कर दिया। भागते हुए सिकंदर पर एक जाट सैनिक ने बर्छा फेंका, जो उसके कवच को चीरता हुआ पार हो गया। हालांकि उस वक्त उसकी मौत नहीं हुई। ये घटना आज के सोनीपत नगर के पास हुई थी। कहा जाता है कि सिकंदर ने पहली बार इतने खूंखार और होशियार हाथियों का सामना किया था। पोरस के हाथी चट्टान की तरह सिकंदर की सेना के सामने खड़े हो गए, जिनसे पार पाना सिकंदर के लिए नामुमकिन हो गया था। पोरस की युद्ध नीति और सैनिकों का समर्पण देख सिकंदर हैरान रह गया था। इतिहास में ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं कि इस लड़ाई के दौरान लगातार बेहद तेज बारिश हो रही थी, जिस कारण झेलम नदी का पानी उफान मार रहा था, जिससे सिकंदर की सेना को युद्ध करने में बहुत परेशानी हो रही थी। सिकंदर के हजारों घुड़सवारों को पोरस के हाथियों ने झेलम में फेंक डाला। आखिरकार सिकंदर हिम्मत हार गया और उसने युद्ध विराम करके पोरस के पास संधि का प्रस्ताव भेजा। युद्ध में राजा पोरस को भी जान माल की भारी क्षति हुई थी, और वैसे भी वो शुरुआत से ही लड़ाई के पक्ष में नहीं थी, इसलिए उन्होंने सिकंदर के संधि प्रस्ताव को मान लिया, और इस तरह सिकंदर को अपने विश्व विजयी बनने के अभियान को अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा, क्योंकि राजा पोरस ने ऐसा करने पर उसे मजबूर कर दिया था। सिकंदर आया तो था भारत विजय का सपना लेकर, पर वो इस बात से अनजान था कि इधर एक महान योद्धा खड़ा था, जो भारत तो क्या, भारत की 1 इंच जमीन भी सिकंदर के अधीन ना होने की ताकत रखता था। सिकंदर, जिसने लगभग पूरी दुनिया जीती, कभी किसी युद्ध में नहीं हारा था, वो एक भारतीय योद्धा पोरस के कारण हार से डर गया था। हालांकि कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि पोरस के पराक्रम को देखते हुए बाद में सिकंदर ने पोरस के पास मित्रता का प्रस्ताव भेजा था, जिसे महान राजा पोरस ने स्वीकार कर लिया था। भारत के ऐसे महाप्रतापी शूरवीर राजा को हम नमन करते हैं, और चलिए मिलकर कोशिश करते हैं कि जिन भारतीय वीर पुत्रों की शौर्य गाथा इतिहास में अनकही रह गई, उसे मिलकर हर भारतीय तक पहुँचाएं। तो शेयर कीजिए राजा पोरस की ये वीर गाथा अपने सभी चित परिचितों के साथ। मैं आरती हिंद